नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या, आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग आप 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे टॉरस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा देख लेते हैं टॉरस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। अच्छा, आप लोगों का रिश्ता जो है स्टकनेस में है, बंधा बंधा सा लग रहा है आप लोगों को या फिर आपके पर्सन को। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन रिसेंटली बहुत ज़्यादा दुख में, दर्द में, पेन में है। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है किसी और की वजह से। इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में तो कमिटमेंट की कोई बात नहीं थी, सिर्फ प्यार था, रिश्ता आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से आपने उनको डिच किया किसी और की वजह से और आपने उनको धोखा दिया। हालांकि इस रिश्ते में कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों के बारे में कभी बात हुई ही नहीं थी, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों को लेके रिश्ते को ख़राब किया, रिश्ते को स्टकनेस में लाके खड़ा कर दिया और खुद भी इस रिश्ते से किनारा करने के बारे में सोच रहे हो। ये आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका सोच थोड़ा अलग है दूसरों से। हर कोई ऐसा सोचता नहीं है जैसा कि ये सोच रहा है। कभी-कभी इनको ये लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर चुके हो या फिर ये कर चुका है इसीलिए ऐसा सोच रहा है। कभी-कभी उनको लगता है कि आप किसी और की वजह से उनको छोड़ चुके हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो सोच में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो इस वजह से आपने ऐसा किया। कभी लगता है कि आपने किसी और की वजह से रिश्ते को खराब किया। ये सारी चीज़ें खुद ही सोच रहा है और खुद ही परेशान है, खुद ही सो नहीं पाता है, खुद ही अपने आप को ब्लेम करता रहता है। ये सब स्थिति उनका चल रहा है और रिश्ता भी स्टकनेस में चला गया। लेकिन एक काम कर रहा है, ये आपको स्टॉकिंग कर रहा है, ऑनलाइन डिजिटल स्टॉक कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से लिंक कोई काम करते हो या फिर कोई फेसबुक वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें जो भी आप का अकाउंट है, उसमें कब आप कौन सी फोटो डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर तक ऑनलाइन हो, इन चीज़ों को ये देख रहा है। उनको क्लैरिटी चाहिए ना कि किस वजह से आपने ऐसा कदम उठाया। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी टॉरस। किंग
ऑफ सोर्स दिखाई दे ही रहा था, तभी आपके पर्सन ने इतना कुछ सोचना शुरू कर दिया है कि आप अभी अपने आप में बिजी हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। मुझे लगता है आप जो हो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में अभी हो। किंग ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ। आपको लगता है कि रिश्ते में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चीजें सही नहीं हो रहा है। तो अभी आपने सोचा कि जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेंगे आप रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे। आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, पेशेंस के साथ आप देख रहे हो कि कब तक ये चीजें सही हो जाए। एक काम आप भी कर रहे हो, वो है यूनिवर्स से मदद मांगना, उनसे प्रेयर करना कि रिश्ता सही हो जाए, ये वो। लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो कि आप जो प्रेयर कर रहे हो, जो यूनिवर्स से जो रिश्ते मांग रहे हो, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप दिखा के तो कुछ नहीं कर रहे हो। बाहर से तो आप बहुत सख्त दिख रहे हो कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितना सख्त है, कितना ज़्यादा कठिन बंदा या बंदी है, मतलब पार्टनर है उनका, ये इतनी दर्द में है फिर भी वो उसको नहीं देख रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो लोगों के बात सुनता है। आप लोगों के रिश्तों में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से आपने खुद को किनारा करना सही समझा। और आपकी उम्मीद जो है ये है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप रिश्ते में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हालांकि आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो और रिश्ता सही हो जाए, ये आपकी निजी बात है, ये कोई नहीं देख रहा है। और सामने से जो आप दिखा रहे हो वो है उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, तब जाके मैं जो है रिश्ते में दोबारा से एंट्री करूँगी। आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, माफ़ी की इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई सैजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे राशि आ जाएंगे धीरे धीरे, ऑलरेडी एक दो करके आ चुके हैं, तो इसमें राशि की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एनर्जीज की इम्पोर्टेंट होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। ये दुखी है बंदा, बहुत ज़्यादा आगे भी दुखी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप माफ़ी की उम्मीद करके ही रह जाओगे। एस ऑफ कप्स, देखो द मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा या बंदी आगे चल के भी इस दुख से, परेशानी से बाहर आना चाहेंगे। उनके लिए आपके साथ रिश्ता एक दिल का रिश्ता है, इमोशन जो है बहुत रहता है, बहुत रखता है आपके लिए। लेकिन ये इंतज़ार करेंगे कब ये रिश्ता सही होगा, क्योंकि उनको लगता है आप धोखा दिया है, आपने, आपके साथ ये सोल कनेक्शन फील कर रहा था, लेकिन आपने इन
बंदे या बंदी को आपने धोखा दिया है। और 1111 का भी कार्ड आया है, इनको सोल में ट्विन फ्लेम वाला ये दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स, ये देखो, ये आप एस ऑफ कप्स भी बोल सकते हो और 11 का कार्ड भी बोल सकते हो, कुछ भी जो पूरी तरीके से प्यार में डूबा हुआ बंदा या बंदी है, जिनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, खुद को रोक नहीं पा रहा है। आगे चल के ये दुखी रहेंगे, दर्द में रहेंगे और खुद का इमोशन जो है ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि रिश्ते में हो सकता है कि झूठ की वजह से रिश्ता खराब हो, कुछ अनहोनी की डर रहेंगे उनको, कुछ ट्रॉमास रहेंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है या फिर अनहोनी कुछ कहीं पहले घटा होगा, उस बात से डरा हुआ सहमा हुआ रह सकते हैं। लेकिन उनको इंतजार रहेगा चीजें कब सही होगा। रिश्ता स्टक है पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, महीनों से हो सकता है आप लोगों की रिश्तों में प्रॉब्लम है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 7 महीने भी किसी किसी के हो चुके हैं, रिश्ते में स्टकनेस है, सही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये परेशान रहेंगे। ये सोचेंगे कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि ये तो अपना इमोशन हाइड कर ही नहीं पा रहा है। ये किसी भी तरीके से अपनी इमोशन को हाइड नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसमें थर्ड पार्टी की भी बू आ रही है, मुझे थर्ड पार्टी है दिखाई भी दे रहा है, तो थर्ड पार्टी की वजह से भी रिश्ता खराब हो सकता है। या तो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या तो आप खुद शादीशुदा हो, या फिर ये शादीशुदा है और इनके लाइफ में कोई और है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, इनके तरफ से तो पूरी तरीके से ये डिवोटेड है आपके प्रति, चाहे ये शादीशुदा ही क्यों ना हो, लेकिन ये आप पर बिलीव नहीं कर पा रहा है कि आप किसी और के लिए उनको धोखा दे रहे हो। देख लेते हैं अभी आपकी एनर्जी क्या कहने वाला है टॉरस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों की रिश्ते में 6-7 महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, आप शादीशुदा भी हो सकते हो इनके साथ, या फिर आपके पास ऑलरेडी शादी का रिश्ता है, बच्चों की मामला है, बच्चों की वजह से हो सकता है आप चुप हो। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड, आप आगे चल के भी अपने दिमाग में, दिल में हिम्मत को जगा के रखोगे। आपको एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस का इंतजार रहेगा। आप खुद चल के एक्शन नहीं लोगे क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है आपका। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। जो डर आपको पहले था कि ये मुझे छोड़ देगा, ये वो, बच्चों का क्या होगा अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, तो अब इन डर से आपको डर नहीं लगता है। इन दिनों आपको कोई डर नहीं लगेगा और आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के खड़े रहोगे। आपको ये लगेगा जब तक रिश्ता बैलेंस नहीं होता है, जब तक मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, तब तक मैं रिश्ते में कोई एक्शन न लूंगा, न कम में मानूंगा या मानूंगी। पूरी तरीके से स्लोली बट श्योरली रिश्ता जब तक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, मैं तो जहां हूं वहां ही रहूंगा या रहूंगी। या तो माफी, या तो पूरी तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ेगा। अपने लिए स्टैंड लेना आपको आ गया है। अभी आप किसी भी तरीके से कम में नहीं मानोगे। देख लेते हैं आउटकम। लेकिन रिश्ते में कुछ मेजर चेंजेस होने भी जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मेजर चेंजेस डेफिनेटली होने जा रहा है, मैंने अभी अभी कहा
डिवाइन इंटरवेंशन तो होगा ही, माफ़ी भी मिलेगी आपको। कितना भी रिश्ता बोझ लगने लगे, बर्डन लगने लगे, या फिर दिल पे बर्डन हो, लेकिन फिर भी रिकॉन्साइल होने जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पेज ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। बच्चों का मामला बहुत तगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। शादी, बच्चे, मतलब रिश्ते जो है शादीशुदा वालों का ही रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में थर्ड पार्टी भी मौजूद है। कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी पार्टी हो, स्टेबिलिटी भाई शादी वालों में ही आ रहा है, जो लोग शादीशुदा है। और रिश्ते में बच्चों की वजह से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी ये बंदा मतलब आपके पार्टनर जो है ये कोशिश कर रहा था कि चीज़ें सही हो जाए, मतलब जनरली चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद जिद में अड़े हैं। और जब तक उनकी पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी रिश्ते के बारे में, तब तक ये हामी भी नहीं भरेंगे। तो ये बोझ लेके तो आप चल नहीं पाओगे। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, माफ़ी मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। और बच्चे, घर में नए मेहमान भी आ सकते हैं, नहीं आए तो भी जिनके पहले से ही शादीशुदा है, बच्चों की वजह से स्थिति बदलेगी और माफ़ी भी मिलेगी। बहुत अच्छा स्थिति होने जा रहा है। एक मेजर 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 चेंजेस होने जा रहा है। रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, महीनों से। किसी के 7 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के तो हाँ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, किसी के साल भी हो सकते हैं, किसी के साल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं टॉरस। यस, यस मिस, मीन्स दिस इज द राइट टाइम। अभी जो वक्त है ये सही वक्त है और आपको एक्शन ले लेना चाहिए। जो यस यस, देखो यस के कार्ड 2 बार आया है और बी असर्टिव। बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छा। यस, बी असर्टिव एंड अगेन यस। रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलने जा रहा है। रिश्ता बैलेंस हो रहा है, खुश हो जाइए। खुशी अपने हाथों में है। आप जिस तरीके से भी इसको देखोगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे थे कि रिश्ते में जाए या ना जाए, क्या करे, डेफिनेटली जाइए, क्योंकि ये जो वक्त है ये आपका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।